एपिसोड की शुरुआत में एक गुफा बताई जाती है जहां एक बाप अपनी बेटी को बुला रहा होता है कि उसकी बेटी जिसका नाम बुलबुल था वो कुछ लेकर गुफा से बाहर आती है और एक पत्थर की जांच करता हुआ वो आदमी दिखता है कि तभी एक घुड़सवार वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। पर वो गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है और घुड़सवार भी उसका पीछा करता है। वो गांव की गलियों में भागता है, फिर धीरे धीरे पूरे गांव की लाइट बंद होती है और वो कार वाला उसके घर चले जाता है। वहाँ हमें वही डाकू दिखता है जो उसी आदमी के घर जाता है और वहाँ वो आदमी अपनी फैमिली पर बंदूक ताने खड़ा होता है। डाकू उसकी पत्नी को अपने पीछे आने को बोलता है कि तभी उसकी बेटी उसकी माँ को मार डालती है और वहाँ पता लगता है कि ये किसी राकड़ नाम की आत्मा के वश में थी और वो आदमी डाकू को गोली मार देता है। फिर वो लड़की उस पर हमला कर देती है, पर वो हमला करने ही वाली होती है कि डाकू फिर से होश में आता है और दोनों को मार देता है। उनकी गर्दन काटकर उन्हें कार में ले जाता है और एक नदी में डाल देता है। फिर हमें अवनी नाम की कलेक्टर को बताया जाता है जो किसी बात को लेकर परेशान थी। फिर वो किसी मिनिस्टर से मिलती है और बोलती है कि मुझे बेसमेंट से हटाकर सिलासपुर प्रोजेक्ट का काम, और फिर वो सिलासपुर प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल मंत्री जी को बताती है और वो बोलते हैं कि आज तो तुम होमवर्क करके आई हो, और वो एक न्यूज़ उन्हें बताती है और मंत्री जी मान जाते हैं। और जब वो वहाँ से जाती है तो एक आदमी उसका पीछा करता हुआ दिखाई देता है। फिर हमें अनई ट्रेन में सिगरेट पीता हुआ दिखता है और वहाँ टीटी उसका चालान काट देता है और 2000 मांगता है, पर वो 2000 की बजाय उसे 4000 देता है। और टीटी इसी बात से खुश होकर उसे रेडियागन के बारे में बताता है और बोलता है कि वहाँ जाने से पहले बाबा जी की समाधि पर 10 रुपये का सिक्का चढ़ा देना और वो तुम्हारी वहाँ से जिंदा आने में मदद करेंगे। फिर वो उसकी मोम के पास जाता है और सिलासपुर की बात पूछता है। फिर उसके पापा की बात खुलती है और उनकी लड़ाई चालू हो जाती है। फिर अवनी को भी बाबा की समाधि दिखाई देती है। फिर वो रेलवे स्टेशन पर दिखते हैं पर वहाँ कोई होता नहीं है। फिर वहाँ अवनी का ड्राइवर सचित गाड़ी लेकर आ जाता है और उन्हें घर की ओर ले जाता है और गाड़ी में वो उससे प्रमुख जी की बात करती है और सचित बोलता है कि वो शिला स्थल के पुजारी है और मेरे चाचा भी है। फिर वो अनई को रेडियागन की स्टोरी बताते हैं जिसमें एक राजा और उसके कजिन्स में लड़ाई हो जाती है। करावली और निकासी में करावली की सेना कम होने के कारण वो हारने वाले होते। फिर उन्हें याद आता है कि करावलियों के बड़े बेटे वायु सिंह की पत्नी एक माया भी थी और उसका बेटा रेडियागन था। फिर उसकी माँ ने उसे युद्ध में उतरने को बोला, पर जब वो युद्ध में उतरा तो उसने अपनी शक्ति बताई और निकासियों के ऊपर जादू कर दिया जिससे वो आपस में लड़ कर मर गए। पर जब करावलियों ने उसे देखा कि वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा है तो उन्हें भी पता लगा कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और यह अंधकार में है। और रेडियागन ने जिस जादू का प्रयोग किया था उसे राकण बोला गया। फिर करावलियों ने सोचा कि अगर ये इस जादू से इनको मार सकता है तो हमें भी मार सकता है। फिर उन्होंने अपने कुल देवता की पूजा करी और घास की पत्ती से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और धड़ से अलग होने के बाद भी उसका सिर बोलता रहा और उसकी माँ को बुलाता, जिससे उनमें डर पैदा हो गया कि उसकी माँ यहाँ आ गई तो प्रलय आ जाएगा। फिर उन्होंने वादा किया कि वो उसकी पूजा अर्चना करेंगे और उसे चुप रखेंगे। आगे उन्हीं को पुलिस की जीप दिखाई देती है। फिर सचेत उन्हें बताता है कि निकासियों ने उस पर हमला करा। फिर वो जाते हैं और सचेत अवनी को बोलता है कि घर जाने से पहले भवानी भाई के यहाँ जाते हैं क्योंकि वही प्रमुख जी का तोड़ है। फिर अवनी भवानी के यहाँ खाना खाते हुए दिखती है जहाँ अवनी भवानी को माइंड खोलने के फायदे बताती है, पर भवानी उसकी बात नहीं मानता है और उल्टी बातें करने लगता है। फिर अवनी वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है और फिर जैसे ही वो जाती है बिल्कुल उसी तरह लाइट बंद होती है जैसे स्टार्टिंग में हुई थी। फिर वो घर पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही अवनी अंदर जाती है उसे वहाँ खून पड़ा दिखता है। फिर वहाँ जानकी देवी काम करने वाली है। फिर अनय उनसे पूछता है कि कांच क्यों टूटे हुए। फिर वो बताती है कि मायावी के माया का तोड़ है। फिर उसकी माँ उसके पुराने दोस्त संदीप से मिलती है जहाँ वो बताता है कि वो बर्ड को ऑपरेशन के लिए यहाँ आया हुआ है और कुछ बातें कर, और संदीप उसे मंदिर जाने को भी बोलता है और निकल जाता है। और सुबह अवनी सचेत के साथ उस मंदिर जाती है जहाँ सचेत आंखों पर ब्लू कलर का कुछ लगाता है और बोलता है कि ये जरूरी है नहीं तो माया हमारे ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और जहाँ एक औरत में से प्रेत उतारा जाता है जो वहाँ के प्रमुख करते हैं और अवनी को उसकी पत्नी दिखाई देता है। वहीं पर भवानी भी होता है। फिर अवनी का पति बोलता है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। फिर प्रमुख जी जेल में किसी आदमी से कुछ पूछते हैं और वो बोलता है कि आज वो पलट जाएगी और वापस लौट कर वापस आएगी। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।